हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी अभिजीत। आज की जो घटना है अभिषेक की है, जो कि करीबन 2 साल पहले घटी थी। और अभिजीत के साथ जो भी सीन क्रिएट हुआ था वो एक हादसे से कम नहीं था, क्योंकि अचानक ही अभिजीत की तबीयत खराब होने लगी थी और उसका जो फ्रेंड था उसे भी एक जैसे सपने आने लगे थे। जिस कमरे में वो रह रहे थे उन्हें काफ़ी काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते उन्हें वो कमरा छोड़ना पड़ा था और कहीं और जाकर रहना पड़ा था। तो इस कहानी की शुरुआत करीबन 2 साल पहले होती है। अभिजीत ने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी करी थी, वो भी एग्रीकल्चर से। और अभिजीत काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन में सेकंड रैंक आई थी पूरे भारत में। तो इसके चलते अभिजीत ने सोचा था कि किसी अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे की पढ़ाई करने के लिए अभिजीत ने काफ़ी जगह अपना अप्लाई किया, फॉर्म भरा कि भाई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अभिजीत का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसका एक और दोस्त बना आगे जाके, जिसका नाम नरेश था। वो ज़्यादा काफ़ी खुश थे। तो अभिजीत ने ट्राई करते करते करीबन 6 महीने बिता दिए। तो ये जो फॉर्म होते हैं, आपको भी पता होगा, जो कॉलेज के फॉर्म होते हैं साल में एक बार निकलते हैं कि अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ऐसे कर कर के अभिजीत का 1 साल बीत गया। लेकिन जैसे अभिजीत सेकंड साल में अप्लाई करने के लिए जाता है, करीबन 2 से 3 कॉलेज में ट्राई करता है, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन एक चौथा कॉलेज होता है जो कि छोटूराम यूनिवर्सिटी से था, जो कि वहीं पर मुंबई में है। तो वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाता है और अभिजीत भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से अभिजीत का एडमिशन हुआ था। तो उसका जो दोस्त था नरेश, वो भी उसके साथ ही था। तो दोनों मिलके एक अच्छा सा कमरा देखने लगते हैं, क्योंकि जो हॉस्टल था कॉलेज का वो बुरी तरह से अभी बना भी नहीं हुआ था, नया नया कॉलेज बना था। तो ऐसे ही जो पुराने कमरे थे उसमें सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, किसी का कुछ किसी का कुछ। और काफ़ी मेंटेनेंस की भी दिक्कत थी कमरे में भी। अब भाई ये चाहिए आ रहा, ये नहीं हो रहा, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं किसी रूम में। तो इन सब के चलते अभिजीत और नरेश ने सोचा कि भाई कॉलेज के बाहर ही कोई अच्छा सा कमरा देखेंगे जहाँ पर कम रेंट हो और हम अच्छे से रह लेंगे। तो ऐसे ही अभिजीत और नरेश प्लान बनाते हैं और कॉलेज के आसपास जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी हॉस्टल्स थे छोटे मोटे, उन पर ढूंढने लगते हैं। तो अभिजीत जहाँ भी कमरे लेने के लिए जाता नरेश के साथ, उनका जो रेंट था करीबन 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे रेंट लग रहा था। तो इस चीज़ से अभिजीत और उसका जो दो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि भाई वो सोच रहे थे इतने पैसे भी नहीं देंगे घर वाले, और रहेंगे तो कैसे रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा दोनों को, नरेश और अभिजीत को। काफ़ी कोशिश करने के बाद अभिजीत एक ऐसी जगह पे चला जाता है जो कि बहुत ही बड़ा घर था। वहाँ पर अभिजीत जब जाता है तो वहाँ का कमरा देखता है। उस फैमिली में एक भाई, एक बहन, मम्मी पापा, दादा दादी रहा करते थे। तो वो जो घर था पूरा बड़ा का बड़ा, वहाँ पर 6 कमरे खाली थे, जो कि किसी के लिए भी आने जाने के लिए थे, ताकि कोई भी वहाँ पर रुक सके, या फिर आराम करना हो तो रह सके, या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करनी हो तो रुक सके। तो इस तरह से पूरा माहौल था। जब अभिजीत ने वहाँ का रेंट पूछा तो रेंट जो मालिक था, वहाँ का जो ओनर था, उसने कमरे का रेंट केवल और केवल 6,000 बताया। ये सुनकर अभिजीत काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि बहुत ही कम रेंट में सब कुछ मिल रहा था, एक अच्छा कमरा था। तो जो मकान मालिक थे उसने बताया कि भाई कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई है, वो जो बाई आके कर देगी, तुम इतना थोड़ा बहुत टहल पहलाओ, जो भी आपको लगे आप देख लेना। तो अभिजीत और नरेश अंकल को कहते हैं कि अंकल आपने इतना कम रेंट कैसे कर दिया। हम जहाँ पर भी गए इधर उधर हमने देखा, सभी पर जो रेंट था काफ़ी ज़्यादा था। कहीं 10,000 बोल रहे थे, कभी 12,000, कभी 13,000। आप इतना कम क्यों कर रहे हो। तो अंकल जी बताते हैं कि बेटा तुम्हारा बोलने का स्वभाव काफ़ी अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ गलत हरकत करोगे। मान लो कि चिल परिवार एक प्रकार से, कि हमारे घर में जो भी है सब चिल शांत रहते हैं, तो तुम मान लो शराब वराब पियोगे, कोई भी हल्ला नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत में तो नरेश और अभिजीत ने सोचा था कि भाई बड़ा कमरा लेंगे और अच्छा दारू वारू पियेंगे, खूब ऐश करेंगे और मज़े से रहेंगे। लेकिन उन्होंने जब अंकल की बात सुनी तो उन्हें किसी चीज़ की कोई भी वो नहीं रही कि हाँ भाई दारू वारू पी लेंगे, आराम से रहेंगे मस्त, कोई दिक्कत भी नहीं। तो अंकल ने बताया कि बेटा तुम्हारा स्वभाव अच्छा था और तुम काफ़ी दिनों बाद आए हो, क्योंकि हमारे घर में जो भी आता है 1-2 हफ्ते रुकते और भाग जाता है, पता नहीं क्या बात है। पूरी बात जो मालिक थे वो भी नहीं बताते कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ऐसे ही समय बीता, एक दिन गुजर जाता है। अभिजीत और नरेश अपने कमरे में आते हैं, करीबन घूमते हैं फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, रात के 9 बजे आते हैं।
तब तक जो बाई थी घर वाली, वो अपना सारा काम वाम करके घर की सफाई करके वो कमरे में बता दिया था कि मकान मालिक ने कि 2 लड़के रहने आए हैं, इस कमरे की सफाई कर देना, जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो जो बाई थी वो सारा सामान इधर उधर कर देती है। एक छोटी सी अलमारी थी जो कि एक कोने में रखी हुई थी, वो सारा सामान उस अलमारी में डाल देती है और वहाँ पर रहने लगती है। वहाँ से चली जाती है सोरी सफाई करने के बाद। तो नरेश और जो थे रात को आते हैं अभिजीत और देखते हैं कि कमरा बिल्कुल साफ था, चकाचक। और वो थोड़ी देर वीडियो गेम चलाते हैं। कंप्यूटर में अपना लैपटॉप लेके आए थे अभिजीत, और उसके पास कंप्यूटर था अपना, तो सामान वामान सब पैक कर दिया था। तो लैपटॉप में गेम खेलने लगते हैं दोनों। फिर थोड़ी ही देर के बाद करीबन रात के 12 बजे आसपास वो दोनों सो जाते हैं और काफ़ी खुश मिजाज से उठते हैं और रोज़ की तरह अपनी कॉलेज की तैयारी करते हैं। हालांकि उस घर में दूसरा दिन था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो वो कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हालांकि एडमिशन के समय क्या ही पढ़ाई होती है, थोड़ा वो देखते हैं इधर उधर और आ जाते हैं। तो आते ही फिर वो बाजार इधर उधर मार्केट में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद वापस कमरे में आ जाते हैं। तो 2 दिन ऐसे होता है, काफ़ी अच्छे दिन बीत जाते हैं। तो एक सुबह अभिजीत देखता है कि जो फैमिली थी वो सभी गार्डन जो छोटा सा होता है उसमें बैठी हुई है। उनके बारे में कुछ बात कर रही थी कि भाई अच्छे लड़के हैं, इन्हें कुछ हुआ भी नहीं, ना ही कुछ दिक्कत हो रही। तो अभिजीत ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अभिजीत वहाँ से आता है और वो गार्डन में आ जाता है और अंकल आंटी उन्हें दादा दादी जो भी बैठे हो सभी से कहता है कि क्या हो गया अंकल जी, एकदम से आप चुप कैसे हो गए मुझे देख कर। अचानक से वो चुप हो गए अभिजीत को देखकर। तो अभिजीत कहता है कि आप चुप क्यों हो गए। तो वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं इस कमरे में, इतने दिन से रह रहे, 2 दिन बीत गए। वो कहते हैं नहीं अंकल जी, बिल्कुल बढ़िया कमरा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो सामान था वो एक अलमारी में छोटी सी में पैक है जो कि यूज ही नहीं कर रहे। तो अंकल कहते हैं कि भाई ठीक है, अच्छे से रह रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक रात कुछ ऐसा होता है, अभिजीत और नरेश, रात को होता ही हुआ है कि अभिजीत तो जल्दी सो जाता है और नरेश जो था अपने कंप्यूटर में कंटिन्यू गेम ही खेलता जा रहा था। कोई वीडियो गेम था कार रेसिंग का, खेल रहा था। रात का करीबन 12:30 बजे का समय हो गया था। तो नरेश को एक अजीब सी आवाज़ सी सुनाई देती है। नरेश को जब वो आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है कि शायद वो जो गेम खेल रहा है उसमें वो आवाज़ आ रही है, तो वो गेम कंटिन्यू खेलता रहता है। लेकिन 10 मिनट के बाद उसे लगता है कि यार ये आवाज़ जो है बाहर से आ रही है, यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। तो नरेश अपना जो वीडियो गेम था हेडफोन था हटा देता है। तब नरेश को आवाज़ फिर भी आ रही थी और नरेश को ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा है जो कंटिन्यू कूद रहा है, यानी जैसे उछल कूद करते हैं ना, ऐसी आवाज़ सी आ रही थी। तो नरेश सोचता है कि भाई शायद मन का बहम हुआ हो या फिर हो रहा। तो नरेश खड़ा होता है। तो नरेश को ऐसा लगता है शायद बाथरूम की तरफ से या आवाज़ आ रही है, तो मैं देखूं। तो नरेश खड़ा होता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। नरेश जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो देखता है कि 10 से 15 कॉकरोचेस थे जो कि बाथरूम में इधर उधर घूम रहे थे, जो कि किसी सी की आवाज़ थी, जो कि आप भी सुनते होंगे रात का, आप कहीं खेत में जाते हो या फिर कहीं भी। तो उस आवाज़ को सुनकर नरेश को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसने वो सारे कॉकरोचेस भगा दिए। तो फिर आके नरेश सो जाता है। रात का करीबन 1 बज चुका था देखते देखते। तो नरेश सो जाता है और सुबह जैसे ही होता है अभिजीत को सब कुछ बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई, रात को 12 बजे तक वीडियो गेम खेल रहा था, फिर एक अजीब सी आवाज़ आई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद वैसे ही हो, कोई ऐसी अजीब सी आवाज़ नहीं थी। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ बाथरूम में देखा तो 10 से 15 कॉकरोचेस थे और मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो आवाज़ थी कॉकरोचेस की थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बंदा उछल रहा हो। तो अभिजीत कहता है कि भाई घबराने की कोई बात नहीं, ये तो वैसी आवाज़ सुन ली होगी या फिर मन का बहम हुआ होगा, तो चल छोड़। तो नरेश कहता है क्यों ना भाई हम भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ लाते हैं, पूजा पाठ से तस्वीर जो भी होती हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं ताकि आगे हम डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे ही करते हैं। अगले दिन जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है 5 बजे तक, तो दोनों मार्केट जाते हैं और भगवान की छोटी मोटी जो मूर्तियाँ जो तस्वीरें पूजा पाठ के लिए होती हैं सब कुछ ले आते हैं और वहाँ पर लगा देते हैं। तो छठे दिन उनके साथ भी काफ़ी अजीब होता है। उस समय तो दोनों सो ही गए थे टाइम पे, लगभग 10 बजे। लेकिन जब उन्हें एक अजीब सा सपना आता है, दोनों को एक जैसा ही सपना आता है। एक बंदा है जो खिड़की के पास खड़ा हुआ है, उनके कानों में कह रहा है कि तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। तो ये जो सपना था कंटिन्यू, वो तो सोए रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है नरेश और अभिजीत दोनों एक दूसरे को अपना सपना बताते हैं जो कि दोनों का सेम था। ये सुनकर दोनों को काफ़ी अजीब लगा कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है।
जो हमें काफ़ी इरिटेट कर रहा है, लेकिन है क्या ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही 8 दिन बीत गए, मंडे का समय भी आ गया था, रात का समय था। उन्होंने फैमिली को भी बताया कि ऐसे-ऐसे बात हो रही। तो वो कहते कि नॉर्मली कुछ नहीं बेटा, होता रहेगा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, मन का वहम छोड़ो। तो दोनों इग्नोर करते हैं। तो एक रात कुछ ऐसा होता है, नरेश जो था वो घर चला जाता है और कमरे पर अभिजीत जो था अकेला था और रात को सोया हुआ था। तो उसे महसूस होता है कि शायद उसके कमरे में कोई चल के आ रहा है। फिर उसे याद आता है कि यार नरेश तो घर गया हुआ है, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। तो अभिजीत को ऐसा लगा और वो सोने ही लग रहा था अभिजीत, तो उसे ऐसा लगा कोई उसके बालों में ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा है, जैसे बालों को सहला रहा है। तो अभिजीत को थोड़ा सा डर लगा और उसने बिना पीछे देखे ऐसे गर्दन किए हुए पीछे ही हाथ से ऐसे ऐसे किया, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था और अभिजीत चुपचाप से डरा हुआ सो गया। अभिजीत ने ऊपर चादर से ओढ़ ली, जैसे कि हमें भी कभी डर लगता था, छोटे थे तो चादर ओढ़ के सो जाते थे और चादर को ही सब कुछ समझते थे कि भाई इस चादर के अंदर से कोई अटैक करेगा, ऐसे कैसे हो सकता। तो ऐसे अभिजीत भी सो गया। तो अभिजीत ने 2 दिन ऐसे निकाल दिए, लेकिन एक दिन अभिजीत की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि रात के समय वो सो ही रहा था, उसे अजीब सा सपना आता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पेट पर ऐसे बैठा हुआ है और चाकू लेके ऐसे खड़ा है। अभिजीत जैसे कि हम दब जाते हैं, स्लीप पैरालिसिस होता है, शायद अभिषेक के साथ ऐसा ही हो, सॉरी अभिजीत के साथ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन वो हकीकत थी। अभिजीत जब उठता है ऐसे, उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ था। अभिजीत जैसे तैसे करके उठता है, शायद उसके साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ हो। वो उठता है तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे बाथरूम में किसी के नहाने की आवाज़ आ रही थी। अभिजीत जैसे ही बाथरूम में जाता है, वहाँ पर वो खून के चीठे देखता है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अभिजीत की चीख निकलती है और जैसे तैसे करके कमरे में पहुँचता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, मकान मालिक थे वो अभिजीत को देखते हैं। अभिजीत को देखते हैं कि अभिजीत की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। अभिजीत को लगभग 104 डिग्री का बुखार था और तभी अभिजीत अपना दोस्त नरेश को नंबर देता है और वो वहाँ पर आता है तुरंत ही। जैसे ही घर से आता है, नरेश को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ बात हुई है। तो नरेश थोड़ा सा दबाव बनाता है और जो घर के मकान मालिक थे उनसे पूछता है कि इस घर में है क्या और यहाँ पर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो दबाव बनाने के कारण जो मकान मालिक थे वो सब कुछ बताते हैं कि बेटा यहाँ से तुम्हारे आने से पहले 2-4 साल की पहले की बात है, एक लड़का रहा करता था। तो किसी कारणवश